राधे राधे भाइयों, मेरा नाम है उमेश कुंतल। आपको पता है आज से हमारी क्लास चालू होनी थी, जो आपकी क्लास रहा करेंगी 4:30 से 5:30 बजे के बीच शाम को। और आज हम त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ाएंगे और इसमें 5 पॉइंट है। पहला है भूमिका, दूसरा त्रिकोणमिति का अनुपात, तीसरा है कुछ विशिष्ट कणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय सरवण सम का, पांचवा पॉइंट है सारांश। ठीक है भाइयों, अब इसमें जो ये पॉइंट है तीसरा 8.3, ये यूपी बोर्ड बिहार, ओनली बिहार बोर्ड में है और किसी बोर्ड में है नहीं। है जो आपका पॉइंट है तीसरा वाला, ये सिर्फ बिहार बोर्ड में है और किसी में नहीं है। अब त्रिकोणमिति के बारे में बताते हैं आपको, त्रिकोणमिति क्या है और क्या नहीं। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति दो शब्दों से मिलकर बनी है, त्रिकोण प्लस मिति। त्रिकोण का मतलब होता है त्रिकोण, इसका मतलब है 3 भुजाओं वाला त्रिभुज। इसका मतलब है 3 भुजाओं वाला त्रिभुज। त्रिभुज 3 भुजाओं वाला त्रिभुज। आपको मिति, इसका मतलब है नोक जोक। नोक जोक आपको दिखाते हैं हम। ये त्रिभुज, ये हमने त्रिभुज बना लिया। इसमें 3 भुजाएं होती हैं, आधार, लंब और कर्ण। ठीक है, अब जे हम लिखते हैं ABCD लिख रहे हैं, तीनों भुजाओं के लिए नाम दे दिया हमने ABC। ठीक है भाइयों, अब ये होता है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का होता है जो। अब अगर हम यहां से थीटा डालते हैं तो ये आधार होगा, आधार। ये झुकी हुई रेखा होती है जो हमेशा कट होती है, ये इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। और ये लंब हो जाएगा, ये लंब होगा, सॉरी भाइयों, ये लंब होगा और ये आधार। आधार। इसमें एक और त्रिभुज बनाते हैं हम, उसमें बताएंगे आपको कुछ। ये तो 90 डिग्री होता ही होता है, यहां से हम थीटा डालते हैं तो ये अब लंब होगा, ये लंब होगा, ये कड़ी ही होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। और ये आधार। कमेंट करें, अपना क्वेश्चन पूछें, कोई दिक्कत लग रही हो तो कमेंट में बताएं। आगे चलते हैं। समकोण त्रिभुज में ही त्रिकोणमिति का अनुपात होता है। समकोण त्रिभुज ही बनेगा जब भी त्रिकोणमिति चालू होगी। इसमें अब आगे हम बढ़ेंगे। पहला पॉइंट है नब्बे डिग्री के सामने वाली भुजा कड़ होती है। जो आपको दिख रहा है ये 90 डिग्री होती है, ये कड़ ही रहेगी, ये चेंज नहीं हो सकती। इसके सामने वाली भुजा कड़ होती है, इस बात को आप फोकस करें। सेकंड पॉइंट है हमारा थीटा। थीटा के सामने वाली भुजा
भुजा लंब होती है। थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है। जैसे हमने यहाँ से थीटा डाला तो ये लंब है, आपको मैंने ये बात बताई है। अब यहाँ से थीटा डाला है तो ये लंब है, ठीक है। अब इस बात पर फोकस करें, नोट कीजिए। आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं आराम से। मैं दूसरा पॉइंट ले रहा हूं इसमें जब तक। हम दो त्रिभुज बनाएंगे, थोड़ा बड़ा करते हैं। ये थीटा है, हमने ये लिया है, कोण जो लिया है इसे हम 60 डिग्री लेते हैं। आपकी इच्छा है कितनी और ले सकते हैं, हमने ये 60 डिग्री लिया है, हम आपको समझा रहे हैं अभी। अब हम इसको पी क्यू आर लेंगे। दो अलग अलग समरूप त्रिभुज बनाए हमने, ये भी 60 डिग्री, ठीक है भाइयों। अब त्रिभुज ABC, वह त्रिभुज पी क्यू आर से, त्रिभुज ABC व त्रिभुज पी क्यू आर से कोण B इक्वल टू कोण Q इक्वल टू 90, ठीक है। कोण B इक्वल टू कोण C इक्वल टू 90। ये कोण B और Q दोनों 90 डिग्री के हैं, ठीक है भाइयों। आगे बढ़ते हैं। तथा कोण C इक्वल टू कोण R दिया है। कोण C और कोण R 60 डिग्री के बराबर दिया है, इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है भाइयों। अतः कोण 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 समरूपता से कोण कोण समरूपता से, कोण कोण समरूपता, एक ये कोण है 60 है, इसे समरूपता कहते हैं, कोणों का समरूपता। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR से, PQR के समरूप है। अतः भुजाओं का अनुपात भी समान होगा। अतः भुजाओं का अनुपात भी समान होगा। भुजाओं का अनुपात भी समान हुआ। जैसे मैं ऊपर से स्वाप कर रहा हूं, उसको आप नोट कर लें। चलो मैं बगल को बताता हूं, इधर बता ध्यान दें। AB इक्वल टू PQ इक्वल टू BC इक्वल टू QR इक्वल टू, यहीं से आगे ये आ रहा है, इक्वल टू AC अपॉन PR में से
स्वाप करके बताता हूँ आपको अच्छी तरह से। ऊपर से थोड़ा सा स्वाप कर रहा है स्कूल के 18 में चैप्टर 8 को। आप देखिए ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर। अब इसमें हम कुछ चेंजेस करेंगे, जैसे आपको बता दूं इसमें त्रिकोणमिति का अनुपात समान होता है, इसमें त्रिकोणमिति का अनुपात समान होता है। अब हम ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। एक और पॉइंट हमारा जो है ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। ठीक है, ध्यान दें। और हम इसको चेंज करेंगे, मतलब इसको इसकी जगह ले जाएंगे, इसको इसकी जगह ले जाएंगे, सब में ऐसा ही करेंगे हम। जैसे ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर, ऐसे इसको करेंगे, इसको इसकी जगह, इसको इसकी जगह, बी सी अपॉन ए सी इक्वल टू क्यू आर अपॉन पी आर। तीसरा पॉइंट है हमारा, इसको भी ऐसे ही करते हैं। चलो ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू पी क्यू अपॉन पी आर। आप देखें जरा, हमने ये चेंजेस किए हैं। अब देखिए जो हमने त्रिभुज बनाए थे वो कुछ इस तरह से ए बी सी, तो ये था हमारा था और ये भी 60 डिग्री था। अब देखने वाली बात ये है कि लंबवत आधार बी सी अपॉन ए बी, ये लंबे हमारा ये आधार है। ठीक है, इसमें भी पी क्यू और क्यू आर लंब और आधार ही है, लंब आधार। ठीक है, इसमें लंब अनुपात आधार आ रहा है, लंब अनुपात आधार, लंब अनुपात आधार आ रहा है। आपको दिख रहा होगा आसानी से, वैसे तो लंबवत आधार आ रहा है। अब दूसरे में बताते हैं हम, ये भी इसी तरह है, बी सी और ए सी, ये हमारी कड़ है, ये कड़ है हमारा, ये भी कड़ है। ठीक है, अब देखिए आप बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी, बी सी आधार है, ए सी कड़ है, क्यू आर अपॉन पी आर, क्यू आर आधार है, पी आर कड़ है। तो ये अनुपात हो गया हमारा आधार अनुपात कड़, आधार अनुपात कड़। ठीक है, ए बी अपॉन ए सी, पी क्यू अपॉन पी आर इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन पी आर। इसको आप देखेंगे तो ए बी हमारा लंब है, पी क्यू भी हमारा लंबी है, ए सी कड़ है, पी आर भी कड़ है। अब देखते हैं ये लंब अनुपात कड़ होगा, लंब अनुपात कड़, लंब अनुपात कड़ होगा। इससे निश्चित होता है कि हम यहाँ कोई भी कोण लें यह समरूप होगा। 30 भी ले सकते हैं, 90 भी ले सकते हैं, 60 भी ले सकते हैं, और 60 तो हमने लेकर ही दिखाया है, 10 भी ले सकते हैं, 20 भी
ले सकते हैं। जैसे आगे बताता हूं मैं, ये तो आपका पॉइंट होता है क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, मैं इसको सॉल्व करूं, आप देख लें थोड़ा। मैं इसको सॉल्व करता हूं, चलो। कमेंट करें, अपना क्वेश्चन पूछें, जो आपको समझ नहीं आ रहा उसे कमेंट करें। और हमारी टाइमिंग रहेगी कल से, टाइम 4:30 से 5:30। इसी टाइम को सबको यूट्यूब पे ऑनलाइन आना है, ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, जिससे आप कमेंट में जो आपकी परेशानी हो उसे आप बता सकें। आगे बढ़ते हैं हम, चलिए। ये बनाया हमने एक त्रिभुज ABC, ये हमने थीटा माना। जो थीटा होता है उसके आगे लंब होता है, ये आपको बताइए मैंने भी, ये लंब है, ये कड़ है, ये आधार। चलो कुछ इसके बारे में जानते हैं, ये हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए फॉर्मूले होते हैं। अब बताता हूं मैं, इसको हमने माना क्यू, क्यू मान लो, चलो पी मानते हैं, पी थीटा, थीटा होता है थीटा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम, A/B इक्वल टू A अनुपात B। ये एक ही बात है, अनुपात में आता है, कोई संख्या को अनुपात में लेंगे तो इस तरह से लिखी जाती है, ये एक ही बात है। आपको बता दूं, अनुपात में इसी तरह लिखी जाती है, कोई भी संख्या लें हम, ठीक है। अब हमने ये संख्या ली, ये एक ही बात होती है, इसमें कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं, इसमें एक इन्हें निकालने के लिए वो होता है, इनके फॉर्मूले, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, थीटा। ये सब थीटा होते हैं, जो इस पॉइंट को निकालेंगे हम थीटा। इसका एक सिंपल सा वो होता है, लल बट्टे कक्का, इससे हम इनको आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए, लल बट्टे कक्का, ठीक है, इससे हम निकालेंगे इसको। अब लल बट्टे कक्का, अब हम साइन को निकालेंगे, तो साइन में ये लल बट्टे कक्का है, तो लंब बट्टे कड़ हम लिखते हैं, लंब बट्टे कड़, लंब बट्टे कड़। कॉस थीटा, इसको कहते हैं आधार बट्टे कड़, यो आपको दिख रहा है, और आप बताता हूं अभी, आधार बट्टे कड़। आगे बढ़ेंगे, टेन, लंब बट्टे आधार, ये भी आपको आसानी से पता चल रहा है, एल से लंब कहते हैं, ए से आधार कहते हैं, लंब बट्टे आधार। अब हम इनको उल्टा कर देंगे, जैसे टेन का है, इसको उल्टा करेंगे तो आधार बट्टे लंब हो जाएगा, ये आधार बट्टे लंब। अब कॉस को उल्टा करेंगे तो कर्ण बट्टे आधार हो जाएगा, बट्टे आधार। कोसेक थीटा, इसको साइन को उल्टा करेंगे तो कोसेक निकल के आएगा हमारा, कर्ण बट्टे लंब। कर्ण बट्टे लंब, ठीक है, कर्ण बट्टे लंब। और इसके बारे में कल आपको बताएंगे, इनकी पूरी मीनिंग बताएंगे, ये कैसे है क्या है,
और कुछ क्वेश्चन भी कराएंगे। कल हम एक्सरसाइज की शुरुआत करेंगे, कुछ उदाहरण बताएंगे। और कल से आपका टाइम रहेगा 4:30 से 5:30 बजे PM में शाम को। और राधे राधे। जय श्री गिरिराज महाराज की जय।